आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। कैसे हम लोग इन्वायरमेंट का जो भी मॉलिक्यूल है कैसे इनहेल करते हैं और कैसे एक्सहेल करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम, कुछ नाम है किसे क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे चलेंगे कि कैसे इनहेल करते हैं और कैसे एक्सहेल करते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है इसका। ठीक, तो आपका नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू आपका एयर आ रहा है ना, और फायरेक्स से गुजरता है। ठीक है, फायरेक्स मैंने नहीं लिखा है, फायरेक्स से गुजरता है। ठीक है, और ये जाता है फिर किसके थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू। और जब भोजन हम लोग खाते हैं माउथ के थ्रू तो फायरेक्स, और फायरेक्स से फिर होता है कहाँ, एसोफेगस में जाता है। तो यहाँ पर भोजन के लिए अलग पाइप बनाए हैं और सांस के लिए अलग पाइप बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक लगा होता है इपोग्लोटिस, जो एसोफेगस और ट्रैकिया को अलग करता है। ये क्या करता है कि जब आप भोजन करते हो तो ये जो फूड खा रहे हो ये इससे इधर जाने नहीं देता है। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो देखते होगे कि आपको हिचकी आ रही है ना, तो ये इपोग्लोटिस का बेसिकली वही काम है। ये ढक्कन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इपोग्लोटिस, जो भोजन को इधर जाने नहीं देता है। जब खाते हैं तो ये हो जाता है बंद, जब सांस लेते हैं तब ये खुलता है। ठीक है, तो एसोफेगस है जो आपका फूड पाइप है, यहाँ से आपका फिर लिंकअप होता है स्टोमेच। तो एसोफेगस का लंबाई 25 सेंटीमीटर लेंथ और विथ जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग आज बात करने वाले मैकेनिज्म की, तो इधर आपका हम लोग ट्रैकिया से देखेंगे और लेरेक्स से देखेंगे। तो इधर मैंने डायग्राम बना रखा है, लेरेक्स है, ट्रैकिया है। तो एयर इधर से आया फायरेक्स, तो सबसे पहले कहाँ आया, नोज है ना, नोज से फिर कहाँ, फायरेक्स इधर, हाँ नोज, उसके बाद फेरेक्स, उसके बाद फिर कहाँ, ट्रैकिया। अब इधर डायग्राम आ जाए। ठीक है, कि अब हम लोग पहले देख लेंगे कि लंग्स का जो भी पार्ट्स पुर्जा है पहले उसको देख लें। तो ये लेरेक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, जो बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या, जो कान वान देखे होगे, नाक, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो वही से बना होता है आपका साउंड बॉक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं लेरेक्स। और सी शेप क्या है, तो ऐसे ऑक्सी जैसा बना होता है जो पकड़ के रखता है ट्रैकिया को, ताकि वो पूरा जैसा सिकुड़ न जाए। वो सिकुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, जब आप सांस लोगे तो सिकुड़ गया तो सांस अंदर या जा ही नहीं रहे, या फिर अंदर से बाहर आ ही नहीं रहे, तो है ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आपका सी शेप का एक कार्टिलेज का कवरिंग होता है ऐसे। ठीक, अब आते हैं, ये जो लंबा ऐसे 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 पूरा ट्रैकिया है और यहाँ से आपका दो भाग में बढ़ चुका है। इसका नाम है क्या, ब्रोंकाई। और जब ये छोटे छोटे भाग में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक, और फिर आगे एक फूल जैसा बना रखा है मैंने, उसे बोलते हैं अल्वेओलाई। ठीक है, तो और इसमें देख रहे होंगे इधर छोटा साइज में बना है, इधर बड़ा साइज में बना है। ठीक है, ये आपका राइट साइड होता है और इधर आपका लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड मैंने बड़ा बना रखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही आपका हार्ट होता है। ठीक है, जो आपका इसको साइज छोटा कर देता है। और ये आपका लोब 1 और ये लोब 2 छोटे छोटे भाग में बटे हैं 2 लोब्स में, और इधर बने होते हैं 3 लोब्स में, क्योंकि इसका एरिया क्या है, बड़ा है, इधर एरिया आपका छोटा है। ठीक है, एल्वोली में क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है एयर, जो भी आपका हवा आती है इससे। ठीक है, तो इसमें एक्सचेंजर होता है O2 और CO2 का, नाइट्रोजन का नहीं होता है। नाइट्रोजन का नहीं होता है क्योंकि आप क्योंकि क्या मतलब, ये आपका जानते हैं आपका 78% होता है आपका नाइट्रोजन, है ना, और 21% जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है, और CO2 जो होता है आपका बचा रेस्ट जो हो गया आपका CO2 हो गया। तो यहाँ से N2 और CO2 और O2 तो तीनों जाता है, लेकिन N2 जाता है और N2 इसी रास्ते फिर बाहर आता है। एक्सचेंज किसका होता है, O2 और CO2 का कहाँ होता है, आपका एल्वोली में होता है। ठीक है, तो पूरा क्लियर है टर्म। प्लूरा मेम्ब्रेन क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन जो होता है आपका, ये लीवर का डबल लेयर है। प्लूरा मेम्ब्रेन उसमें बीच में फ्लूइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म की, कि कैसे हम लोग एयर को अंदर इनटेक करते हैं और कैसे इनहेल करते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर आप फार्मूला देखे होगे, फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला माइंड में रखेंगे, फोर्स बाय एरिया। और आप लोग जानते हैं कि जैसे वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की फ्लो करता है, ठीक है, उसी तरह प्रेशर जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है। और दूसरी बात कि जितना आपका इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट जो हवा है उसका प्रेशर होता है 758 mmHg। ठीक,
तो बाहर का प्रेशर कितना हो गया 758 mmHg। अब ये इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो किसके किसके थ्रू जाएगा, सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे आएगा पहले नोज में, उसके बाद फायरक्स में, उसके बाद कहाँ ट्रैकिया में, है ना। फिर ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया जो आपका दो भाग में बटा हुआ उसको बोलते हैं ब्रोंकोआई। उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स में चला जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, एवोली में जाएगा, है ना। तो जब आप सांस ले रहे हो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये जो आपका लंग्स है वो क्या हो जाएगा, फैलेगा, है ना। जब एयर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, कौन कौन से जाएंगे, N2 जाएगा, O2 जाएगा और CO2 जाएगा, लेकिन N2 जो है जैसे गया वैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो O2 और CO2 और N2 तीनों गया, है ना, N2 O2 और CO2 तीनों आपका मॉलिक्यूल्स गए कहाँ, तो लंग्स में गए, ठीक। तो लंग्स क्या हो गया आपका, फैल गया। तो फैल गया तो क्या हो गया, आपका एरिया क्या हो गया, उसका बढ़ गया, है ना। एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना, क्योंकि डिवाइड में ना, जब इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज, ठीक। तो सांस लिए मतलब ब्रीदिंग हम लोग 2 टाइप से करते हैं, ब्रीदिंग हम लोग 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज इनहेल करते हैं और सेकंड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनहेल वाला प्रोसेस कर रहे हैं। इनहेल मतलब सांस लेना। तो जब N2 O2 और CO2 जब जा रहा है अंदर तो क्या हो जा रहा है, एरिया जो है आपका क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कमेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर वो कितना है 758 mmHg, ठीक। तो इतना प्रेशर है, और जब अंदर हवा जा रही है तो उसका प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है। तो मान लिया जाए कुछ कम जा रहा है, 756 मान लेते हैं या 757 मान लेते हैं, कुछ प्रेशर कम गया आपका, ठीक है। तो जब प्रेशर कम गया तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका प्रेशर है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर 758 mmHg कहाँ है, आपका बॉडी के बाहर का प्रेशर है दिया हुआ है ना। जब आप हवा को इनटेक किए तो अंदर का जो लंग्स का जो वॉल्यूम है, जो एरिया है, वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने से क्या हुआ, उसमें प्रेशर क्या हो गया, कम गया। प्रेशर कम गया, प्रेशर कम गया मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा था, अंदर का प्रेशर कम था, ठीक है, कम हो गया। तो प्रेशर हमने बताया कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है। तो जब आप सांस लेते हो तो क्यों गया हवा अंदर, क्योंकि जो आपका बाहर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर क्या है, कम है। इसके वजह से आप जो है सांस ले पाते हो, मतलब इन्हेलेशन कर पाते हो, है ना। और एक्सहेल की बारी आई तो हम लोग बात करेंगे आपका जो प्रेशर है, जो फोर्स बटा एरिया होता है, उस समय अब क्या होगा, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। इसमें से हवा निकलेगा तो ये ऐसे पंप होगा ना, ऐसे दबेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हवा बाहर आ जाएगा। और डायफ्राम ही मदद करता है, डायफ्राम की बात नहीं करें, डायफ्राम की बात करते हैं अभी। तो ये सब मिलकर क्या करेगा, हवा को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जब हवा का बाहर निकलेगा तो यहाँ से आपका एरिया क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो एरिया जब कम होगा, डिक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन में आप देखें एक्सहेल में क्या, कि अब क्या हो रहा है, अंदर का प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि एरिया क्या हो गया, कम गया। एरिया जब कम गया तो प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर बढ़ गया और बाहर का प्रेशर उतना ही है। अंदर का प्रेशर मान लिया जाए, एक्सहेल वाला जो था सिचुएशन, इसमें मान लिया जाए कि आपका 759 हो गया या 760 हो गया, ठीक है, बढ़ गया। तब क्या होगा, प्रेशर फ्लो कहाँ से कहाँ, हाई से लो की ओर, अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। तो आपका जो दोनों प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, इनहेल और एक्सहेल, है ना। सांस लिए फूल गया, है ना, सांस लिए फैल गया, तो क्या हुआ आपका कि अंदर का प्रेशर क्या हुआ, अंदर का प्रेशर कम गया। अंदर का प्रेशर कम गया तो बाहर हम लोग, बाहर का क्या हो गया, 758 था ना, अंदर का क्या हो गया, अंदर का हो गया आपका कम, है ना, प्रेशर कम, इसलिए बाहर से अंदर जा पा रहा है, ठीक है। और अंदर से बाहर क्यों जा पा रहा है,
क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या हो गया कम और अंदर का प्रेशर क्या हो गया ज़्यादा। समझ के बाद ये हो गया आपका मैकेनिज्म, क्योंकि जो आपका हाउ वी ब्रीथ है, ठीक है, कि कैसे हम लोग सांस ले पाते हैं और कैसे हम लोग सांस छोड़ पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात किए क्या कि N2 जो है आता है और चला जाता है। अब ये O2 और CO2 का क्या होता है, ठीक है, तो N2 जो होता है जितना अमाउंट में आता है उतना ही अमाउंट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो O2 होता है, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स गए, ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर भी आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि O2 गया तो पूरा अंदर O2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो O2 गया तो कुछ O2 जो हुआ आपका एक्सचेंज हो गया किसके साथ, तो CO2 के साथ, किसमें, एवोली में, ठीक है। और CO2 जब जाता है अंदर तो और CO2 लेके आ जाता है, मतलब जो एक्सचेंज हुआ O2 और CO2 में, क्योंकि बॉडी में आपका CO2 है ना। एक सेकेंड फिर से आ जाते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपका एवोली इधर है, ठीक है, तो एवोली है तो हम लोग यहाँ से आया आपका N2 भी आया, CO2 भी आया और क्या आया, O2 भी आया, ठीक है। तो N2 जब आया तो N2 आया और उसी रास्ते फिर चला गया, N2 का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। लेकिन CO2 जब आया यहाँ पर, मान लिया जाए 10 मॉलिक्यूल या 20 मॉलिक्यूल्स आए O2 का, तो कुछ मॉलिक्यूल्स रहें, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है एवोली पास कर दिया, डिफ्यूजन हो गया यहाँ पर किसे, ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड में पहले से ही यहाँ पर क्या है, CO2 है। वो कहाँ से आया, तो आया आपका C6H12O6। देखे होंगे आप जब खाना खाते हो तो उससे आपको ग्लूकोज मिलता है और आपका जो O2 रिएक्शन करता है तो बनता है क्या, CO2 H2O और बनता है आपका ATP, ठीक है, जो आपका बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेल के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, CO2 है। जब आपका एवोली से क्रॉस करता है आपका O2 और क्या, CO2 जाता है वहाँ पर, तो ज़्यादा होने के कारण O2 क्या है, क्योंकि बाहर से हम लोग अंदर ले रहे हैं, तो बाहर से अंदर ले रहे हैं तो क्या है, O2 आपका ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण अब O2 है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पर क्या ज़्यादा है, ब्लड में CO2 है, ये तो सेल के अंदर है ना, CO2 क्या है, ज़्यादा है। और O2 किसके ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से अंदर आया है तो O2 एवोली में ज़्यादा है और यहाँ पर आपका CO2 आया है सेल के पास, ठीक है। तो एवोली में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के है ना डिफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर आपका डिफ्यूजन, आपका O2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है एवोली के पास और यहाँ पर CO2 है ना, दोनों तरह, एक तरफ से आया O2 एक तरफ से आया CO2, तो O2 चला जाएगा ब्लड में और ब्लड से आपका CO2 चला जाएगा कहाँ, एवोली के पास, ठीक है। और एवोली फिर आपका कहाँ आता है, बाहर आ जाता है। जैसे हम लोग सांस लिए O2 और बाहर क्या आता है आपका CO2, ठीक है, और साथ साथ O2 भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप सांस लिए हो तो आपका O2 गया और सिर्फ CO2 ही छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इस रास्ते आप N2, O2 और CO2 जब लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि O2 का मॉलिक्यूल्स पूरा मॉलिक्यूल्स ही चला जाता है बॉडी में, ठीक है। वहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं O2 का किसके साथ, CO2 का, किस में, एवोली में। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा था, सेल के अंदर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर डायफ्राम के क्या काम है यहाँ पर, तो डायफ्राम आप देखे होंगे, डायफ्राम ही जो है मेन रोल निभाता है यहाँ पर। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे से पुशअप करता है ऊपर की ओर, ठीक है। अगर डायफ्राम ना हो तो पूरा अच्छे से आपका हवा बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम जो है मदद करता है हवा को अंदर लाने में और हवा को बाहर जाने में, क्योंकि ये पुशअप का काम करता है, ठीक है। ऐसे ढकेलता है फिर ऐसे रिलैक्स होता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि जब गाड़ी से आदमी जा रहा हो, एक्सीडेंट हो डायरेक्ट, ठीक है, एक तो सर में चोट लगे तब मौत हो जाती है, दूसरा ये भी हो सकता है उसका डायफ्राम ही टूट जाए। जब डायफ्राम टूट जाए तो डायफ्राम पुशअप करने का काम ही नहीं करेगा, तो जब ये ढकलेगा ही नहीं हवा को बाहर तो हवा जाएगा ही नहीं ना अंदर आएगा, ठीक है। तो सांस लेना बेचारा बंद कर देता है, तो वहीं पास बहुत डेथ हो जाती है, ठीक है। दूसरा मरने का रीज़न ये भी होता है, हेलमेट नहीं पहना है, माथा में पटका गया है ना, सर पटका गया, तो सेल्स जो होते हैं माइंड का वो डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका एक बार चोट लगा, कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए ब्रेन का कभी भी ऑपरेशन नहीं देखे होंगे आप, सब चीज़ का ऑपरेशन हो जाता है लेकिन ब्रेन का ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि सांस क्यों ले पा रहे हैं, इनहेल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है। इसलिए बाहर से अंदर हवा आ जा रही है लंग्स में, ठीक। पहला इनहेलेशन। दूसरा
एक्सहेलेशन वो है जो अंदर का प्रेशर क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा से फिर क्या हो जाता है, कम की ओर फ्लो करने लगता है, उसे बोलते हैं एक्सहेल। ठीक है, दोनों क्लियर है। ठीक, अवोली क्या हुआ आपका, अवोली में डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है आपका, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, इसमें एक्सचेंज होता है, मतलब N2 इधर से आया, N2 चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन O2 आया तो पहले एवोली के पास क्या है, CO2 है ना, क्योंकि ब्लड में क्या है पहले से ही CO2 है, तो CO2 तो पहले मात्रा में ज़्यादा है ब्लड में, क्योंकि ब्लड बना क्या रखा है पहले से ही CO2, तो ब्लड पहले ही से बना रखा है CO2, तो CO2 किसको दे देगा भाई, एवोली को। अब भाई एवोली ऐसा ट्रैक किया उधर आपका चला गया, और O2 किसको दे देगा भाई, ब्लड को, क्योंकि ब्लड के पास क्या है, नहीं है, O2 नहीं है, उसके पास CO2 है, तो इसलिए उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। एक्सचेंज कर लेता है किसके साथ, O2 CO2 के साथ एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, ये कहाँ होता है प्रोसेस, तो एवोली में होता है। ठीक है, एवोली का स्पेलिंग शायद वो यहाँ होगा, है ना। ठीक है, तो वो होता है प्रोसेस आपका किस में, एवोली में होता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो ह्यूमन जो है आपका, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं आपका, वो आपका लंग्स के थ्रू सांस ले पाते हैं, है ना। उसी तरह से आप देखोगे, आप फिश जो होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग जो होता है आपका दोनों काम कर लेता है, गिल्स से भी कर लेता है और स्किन से भी कर लेता है। तो ये सब बेसिक था, है ना, ये सभी जानना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक बार रिविजन माइंड अप कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, इपोग्लोटिस क्या है, इपोग्लोटिस है जिससे आपका भोजन जाने नहीं देता है, मतलब एक ढक्कन है, राइट। मतलब जो भी आप खाते हो तो आपका ट्रैकिया में जाने नहीं देता है। ठीक है, क्लियर। ट्रैकिया क्या है, जिसके थ्रू आपका एयर आता है, किस में आता है, लंग्स में आता है। ठीक है, तो ट्रैकिया के बाद दो भाग में बटा हुआ है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियाई बोलते हैं। जो छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है उसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, और जो फूल जैसा बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एवोली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, और ये डायफ्राम का क्या काम है, ये पुशअप करता है ऊपर की ओर, अगर ये ना रहे तो आप सांस भी नहीं ले पाइएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपको धक्का देता है ऊपर की ओर, ठीक, ऊपर हवा को बाहर जाने में। ठीक है, दूसरा आपका जो है लंग्स जो होता है ये सिकुड़ता है और फैलता है, इसकी वजह से सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ पाते हैं, वो प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको। ठीक, लैरिक्स क्या है आपका, ये साउंड बॉक्स होता है। ठीक है, जिससे हम लोग बोल पाते हैं। इसका एरिया छोटा होता है, इसका एरिया बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से छोटा हो जाता है, छोटा हो नहीं जाता है, छोटा पाया जाता है, और ये आपका बड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें 3 लोब्स बने होते हैं, है ना, 1 2 एंड 3 लोब्स बने होते हैं। इसमें आपका 2 लोब्स बना रहेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, और भी इसमें था आपका कि कैसे एक्सचेंज करता है, तो C6H12O6 प्लस O2, ये कहाँ रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है आपका सेल के अंदर। सेल के अंदर रिएक्शन होता है तो क्या बना जाता है, CO2। तो आपका ब्लड में क्या हो गया, CO2 ज़्यादा, तो हम लोग सांस लेते हैं तो आया क्या आपका, सांस के थ्रू O2 ज़्यादा, है ना। तो O2 ज़्यादा आया तो O2 और CO2 में एक्सचेंजेज हुआ, कहाँ हुआ, तो एवोली में हुआ, एक्सचेंज हो गया भाई। ठीक है, तो O2 चला गया ब्लड के पास, अब वो फिर से क्या करेगा, C6H12O6 और O2 बनाएगा, और हम लोग को क्या मिलते रहेगा, एनर्जी मिलते रहेगा, है ना। अब वो CO2 जो था आपका गया तो 10 मॉलिक्यूल्स, लेकिन आया O2 तो एक्सचेंज कर लिया CO2 के साथ, है ना, तो गया ये 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन आया कितना, 12 या 15 मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसका अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि CO2 जब जाता तो है, O2 जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और O2 का मात्रा क्या होता है, कम जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का मात्रा कुछ कमता नहीं है, जैसा जाता है वैसा ही आ जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरा मेम्ब्रेन। अब प्लूरा मेम्ब्रेन क्या है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन जो होता है ये रिप्स जो है कितने होते हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इधर ही 12 हो गए। ठीक है, तो रिप्स हैं और उसके नीचे लंग्स है आपका, तो आपका वो जो होता है हड्डी, वो क्या कर रहा है,
ये आपको लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह प्लूरा भी है, जो प्लूरा मेम्ब्रेन, वो भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बीच में क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। मान लीजिए छाती पे चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड जो होते हैं दबेंगे ना, इस पर अच्छे से चोट नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये काम आप समझ सकते हैं कि प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका हो क्या है, फ्लूइड है जो आपको लंग्स को बचाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या देखें, मैकेनिज्म नॉर्मल, ठीक है, कि कैसे हम लोग सांस ले पाते हैं और कैसे सांस छोड़ पाते हैं, ठीक। क्लियर है, ओके।